नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है, जहां हम डर, रहस्य और गहरे इमोशंस की कहानियों में डूबते हैं। आज हम बात करेंगे डैडीज हेड की, जो 2024 की एक ब्रिटिश फोक हॉरर फिल्म है, जिसमें दुख, डर और अलौकिक रहस्य एक साथ बुने गए हैं। ये कहानी एक सुनसान जंगल के बीच बने आधुनिक घर में सेट है और इजाक, एक छोटे बच्चे और उसकी सौतेली माँ लौरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पिता की मौत के बाद एक भयानक प्राणी का सामना करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिल दहलाने वाली कहानी क्या? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक ठंडे उजाड़ अस्पताल से होती है, जहां इजाक, एक छोटा और संवेदनशील बच्चा, और उसकी सौतेली मां लौरा अपने पिता जेम्स के आखिरी पलों को देखने पहुंचते हैं। जेम्स, एक मशहूर आर्किटेक्ट, एक भयानक कार दुर्घटना में घायल हैं। उनका चेहरा पट्टियों से ढका है और उनकी हालत नाजुक है। इजाक, जो अपने पिता से बेहद प्यार करता है, सदमे में है, खासकर क्योंकि उसने हाल ही में अपनी असली मां सुजैन को भी खोया था। लौरा, जो जेम्स की नई पत्नी है, इजाक से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी साफ दिखती है। अस्पताल का यह दुख भरा माहौल दर्शकों को तुरंत कहानी से जोड़ देता है। जेम्स की मौत के बाद लौरा और इजाक जेम्स के डिजाइन किए आधुनिक कांच के घर में लौटते हैं, जो जंगल के बीच अकेला और थोड़ा डरावना लगता है। रात में लौरा पुरानी होम वीडियोस देखते हुए सो जाती है, जिनमें जेम्स और इजाक की खुशी भरी यादें हैं। तभी बाहर नीली रोशनी और एक अजीब साई की आहट उसे जगाती है। इजाक, जो अपनी कल्पनाशील दुनिया में रहता है, अपने कमरे में खड़खड़ाहट जैसी आवाजें सुनता है। अचानक कुछ मेज के नीचे से तेजी से भागता है और खिड़की से जंगल में गायब हो जाता है। लौरा इसे जंगल का जानवर समझती है, लेकिन इजाक का डर बढ़ जाता है। यह पहला संकेत है कि इस घर में कुछ गलत है। क्या ये इजाक की कल्पना का खेल है या जंगल में कोई भयानक सच छिपा है? जेम्स की मौत के बाद इजाक और लौरा अपने विशाल कांच के घर में अकेले रह जाते हैं। लौरा, जो पहले से ही शराब की लत से जूझ रही है, इजाक की परवरिश को लेकर परेशान है। उसका चेहरा बताता है कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। एक सोशल वर्कर मैरी आकर बताती है कि अगर लौरा इजाक की कस्टडी नहीं लेती तो उसे अनाथालय भेजा जाएगा। लौरा, जो इजाक को नापसंद नहीं करती, फिर भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाती। इजाक, जो अपने पिता की यादों में खोया है, अपने कमरे में डरावने चित्र बनाता है, टेढ़े मेढ़े प्राणी और जंगल के दृश्य। एक रात वह अपने कमरे की एयर वेंट में कुछ देखता है, एक भयानक प्राणी जिसका चेहरा जेम्स जैसा लगता है, लेकिन शरीर टेढ़ा मेढ़ा और मकड़ी जैसा है। उसकी लाल आंखें और खरखराती आवाज दर्शकों को डर से भर देती है। इजाक चीखता है और लौरा को बुलाता है, लेकिन जब लौरा आती है तो प्राणी गायब हो चुका है। लौरा इसे इजाक की कल्पना या दुख का नतीजा मानकर टाल देती है, लेकिन जंगल से आने वाला धुआं और अजीब गहरी आवाजें इस रहस्य को और गहरा करती है। क्या यह प्राणी वाकई जेम्स की आत्मा है या जंगल की कोई अलौकिक शक्ति है? इजाक और लौरा की टूटी हुई दुनिया अब डर और अनिश्चितता से भर रही है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, इजाक और लौरा के बीच तनाव बढ़ता है। इजाक, जो अपने पिता को खोने के दुख में डूबा है, लौरा से और दूर होता जाता है। जेम्स का पुराना दोस्त रॉबर्ट उनकी मदद के लिए आता है, लेकिन इजाक उससे भी दूरी बनाए रखता है। एक रात उनका पालतू कुत्ता बेला जंगल में भाग जाता है और भयानक हालत में खून से लथपथ लौटता है। इजाक, जो बेरा से बहुत प्यार करता है, जोर देकर कहता है कि उसने अपने पिता को जंगल में देखा। लौरा, जो अब डरने लगी है, फिर भी इजाक की बातों को पूरी तरह नहीं मानती। वह सोचती है कि यह इजाक का दुख और अकेलापन बोल रहा है। लेकिन जब इजाक जंगल में एक अजीब लकड़ी का ढांचा ढूंढता है, जो जेम्स के आर्किटेक्चरल स्टाइल जैसा लगता है, लेकिन डरावना और टेढ़ा मेढ़ा है, तो कहानी और भयावह हो जाती है। यह ढांचा, जो किसी चुड़ैल के घर जैसा है, प्राणी का ठिकाना लगता है। इजाक को यकीन है कि यह प्राणी उसका पिता है, जो उसे बुला रहा है। लौरा, जो अपनी शराब और दुख में डूबी है, धीरे धीरे इजाक के डर को समझने लगती है। यह सीन दिखाता है कि दुख और अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन साथ ही लौरा में एक मां का हौसला जागने लगा है। क्या इजाक का विश्वास सही है या ये उसका दिमागी वहम है? अब कहानी का डर पूरे घर में फैलने लगता है। इजाक को प्राणी बार बार दिखता है, कभी एयर वेंट में, कभी खिड़की के बाहर और कभी कांच की दीवारों पर छाया की तरह। उसकी हरकतें तेज और डरावनी हैं, जैसे मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंगना और अचानक गायब हो जाना। लौरा को भी अब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, खरखराहट, फुसफुसाहट और कभी कभी जेम्स की आवाज। वह जंगल में एक टूटी हुई कार ढूंढती है, जो जेम्स की दुर्घटना वाली कार जैसी लगती है, और उसमें से फुसफुसाहट आती है। यह सीन दर्शकों को बेचैन कर देता है। रॉबर्ट, जो इजाक को अपनाने की बात सोच रहा है, जी इजाक के कहने पर जंगल में उस लकड़ी के ढांचे तक जाता है, लेकिन वहां प्राणी उस पर हमला करता है और रॉबर्ट गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इजाक, जो अब डर और भ्रम में डूबा है, प्राणी की बात मानकर लौरा को भी ढांचे की ओर ले जाता है। यह सीन दिखाता है कि प्राणी का इरादा क्या है। वह इजाक और लौरा को अपने घर में चाहता है, शायद हमेशा के लिए। लौरा, जो अब इजाक को खोने से डरती है, उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन क्या वह इस भयानक प्राणी से लड़ पाएगी या जंगल का रहस्य उन्हें निगल लेगा?
फिल्म का क्लाइमैक्स दिल दहलाने वाला और इमोशनल है। लॉरा और इजाक जंगल के उस लकड़ी के ढांचे में पहुंचते हैं जहां प्राणी उनका इंतजार कर रहा है। इसका चेहरा जेम्स जैसा है, लेकिन शरीर भयानक टेढ़ा मेढ़ा और मकड़ी जैसा है। वह फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा परिवार हूं, लेकिन उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान सच को उजागर करती है। लॉरा को एहसास होता है कि यह प्राणी जेम्स नहीं है, बल्कि जंगल की किसी अलौकिक शक्ति का अवतार है, शायद एक प्राचीन आत्मा या कोई अनजानी ताकत जो जेम्स की शक्ल लेकर उन्हें लुभा रही है। वह इजाक को कसकर पकड़ती है और प्राणी पर चाकू से हमला करती है। एक भयानक लड़ाई में लॉरा प्राणी को मार देती है, लेकिन यह जीत उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका देती है। इजाक, जो डर और दुख में डूबा है, लॉरा को गले लगाता है और यह पल उनकी नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। सालों बाद बड़ा होकर इजाक उस ढांचे में लौटता है। वहां उसे प्राणी का कंकाल और अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। वह लॉरा के पास लौटता है और उसे मां कहता है। यह सीन दिखाता है कि दोनों ने अपने दुख को स्वीकार कर लिया और एक नया परिवार बना लिया, लेकिन जंगल की गहराई में छिपा रहस्य दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्राणी वाकई मर गया या उसकी छाया अभी भी कहीं है? डैडीज हेड एक ऐसी फिल्म है जो डरावनी होने के साथ साथ गहरी इमोशनल है। यह दुख, परिवार के टूटने और फिर से जुड़ने और अनजाने डर की कहानी को खूबसूरती से बयां करती है। इजाक और लॉरा की यात्रा, उनका साहस और एक दूसरे के लिए प्यार हर पल दर्शकों को बांधे रखता है। प्राणी का डिजाइन, उसकी मकड़ी जैसी हरकतें और साउंड इफेक्ट्स इस फिल्म को एक अनोखा हॉरर अनुभव बनाते हैं। जंगल का धुंधला माहौल और कांच के घर की सिनेमेटोग्राफी डर को और गहरा करती है। हालांकि अंत थोड़ा जल्दबाजी भरा लग सकता है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो डर और इमोशंस का मिश्रण पसंद करते हैं। यह हमें सिखाती है कि दुख को स्वीकार करना और नए रिश्ते बनाना ही जिंदगी की नई शुरुआत की कुंजी है। आपको डैडीज हेड कैसी लगी? प्राणी का डिजाइन या लॉरा और इजाक का रिश्ता क्या आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या आप मानते हैं कि प्राणी वाकई गया या दल में और रहस्य बाकी हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।